दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी एनुअल एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं और 11th का आज फर्स्ट डे था एग्जामिनेशन का। तो फर्स्ट सिटिंग में आपका फिजिक्स का पेपर था और सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री का पेपर था। तो उसी पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ही जनरली मैं डिस्कस करूँगा और उसके बाद सब्जेक्टिव आप कहेंगे तो मैं अलग से एक अलग वीडियो बना दूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एनुअल एग्जामिनेशन का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का ये है और ये आज ही पेपर हुआ है हम लोग का 16/3/2026 में। और ये फिजिक्स का पेपर है, ऐच्छिक विषय है। टोटल नंबर आपका देख सकते हैं 70 नंबर का है और प्लस में 30 आपका प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। और 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाऊंगा ताकि आप जल्दी से अपना पेपर मिला पाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायमेंशनल फार्मूला ml²t-2। तो ये होता है हम लोग का वर्क का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा हम लोग का है 0.0065 तथा 2.0065 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो इसमें देखिए पहला में 2 है और दूसरा में 5 है। 1 2 3 4 5, तो एक में हो गया 2 और दूसरे में हो गया 5। तो राइट आंसर हम लोग का हो गया डी। तीसरा है सदिश राशि ए वेक्टर 5 यूनिट वेक्टर है और √5 यूनिट वेक्टर प्लस 2 यूनिट वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 4 में है, यदि p वेक्टर इज इक्वल टू 4 यूनिट वेक्टर माइनस 5 यूनिट वेक्टर तथा q इज इक्वल टू 5 यूनिट वेक्टर प्लस 4 यूनिट वेक्टर, तो दोनों सदिश राशियों के बीच का कोण कितना होगा। तो ये होगा हम लोग का π/2 मतलब 90 डिग्री, है ना। पाई मतलब हो जाता है 180 डिग्री और π/2 मतलब 90 डिग्री। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पथ इज इक्वल टू, हम लोग का हो जाएगा डी। 6 नंबर हम लोग का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा जूल, डी। यदि दो सदिशों के बीच कोण 90 डिग्री है तो उसका अदिश गुणनफल कितना होगा। इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर आर 90 डिग्री देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी। यहाँ पे 7 का हम लोग का हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा। 8 का, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि हम लोग का स्पीड नहीं होता है, बाकी सब में सदिश होता है। यदि विरामावस्था में चले गए पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा 10 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। इफ द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 10 सेकंड। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एस बराबर ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल स्पीड क्या है इसका, विरामावस्था से, है ना। तो u बराबर 0 हो जाएगा, प्लस में हाफ इंटू ए का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म हो गया और यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 100 मीटर। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 10 पर। 10 कहता है, इफ देन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी विल बी। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। मैक्सिमम जो सबसे पीक पर जब पहुंचता है तो वहाँ उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। 11 का अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। उसका 12 के ऊपर चलते हैं, इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा त्वरण शून्य कह रहा है ना, तो ये सी, ठीक है। उसके बाद 13 का हम लोग का हो जाएगा डी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। उसी तरह से 14 का हम लोग का हो जाएगा बल की दिशा सदैव होती है त्वरण के समानांतर, सही बात। अगर बात करें 15 का, तो 15 में कह रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द सेम रेडियस विल बी। तो इसका हम लोग का हो जाएगा आंसर 4 गुना, बी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 16 में if an object in a perfect balance on the inclined plane, if the coefficient of friction is mu, then the maximum inclination angle of the inclined plane with the horizontal will be 16 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, tan इनवर्स म्यू। ठीक है। 17 कह रहा है अ बॉडी विथ द इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u का वैल्यू क्या है, 0 है, अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सर्शन, एक्सर्शन कॉन्स्टेंट है, द पावर डिलीवर्ड बाई इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 17 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा टी के बराबर बी। अब आगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि टू स्प्रिंग ए एंड बी विथ स्प्रिंग कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली K1 एंड K2 आर स्ट्रेच्ड टू द सेम लेंथ, दोनों को एक बराबर दूरी तक खींचा गया। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर UA बटा में UB इन देम विल बी, तो 18 में यहाँ पे आपको देखिए राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी नंबर, K1 डिवाइडेड बाई K2। ठीक है। उसके बाद 19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें से कौन है जो संरक्षित बल नहीं है, तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, फ्रिक्शन। ठीक है। उसके बाद 2 किलोग्राम पिंड की गतिज ऊर्जा 26 जूल है, किलोग्राम प्रति सेकंड में इसका संवेग कितना होगा, 20 का हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर 12। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, तो किलोवाट आवर आपका हो जाएगा एनर्जी का, पावर का वाट होता है ना, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। इसमें थोड़ा सा डाउट है, आपका पावर का वाट होता है। ठीक है। किलोवाट आवर, पावर इजकल टू वर्क बटा में टाइम। ठीक है। पावर इजकल टू वर्क बटा में टाइम, तो पावर का हो जाएगा हम लोग का, अब यहाँ पे कह रहा है किलोवाट बड़ा यूनिट है और बटा में टाइम है, गुने में यहाँ पे आवर है, मतलब टाइम से गुना कर दे तो हो गया वाट पावर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप फिर से, मुझे लग रहा है कि ये ऊर्जा का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 22 में हम लोग का हो जाएगा, यदि एक समरूप छड़ की लंबाई L है तो इसका द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा L/2 पर ना, आधा पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 23 नंबर कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 24 नंबर में है इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी coincide with its center of mass then the gravitational field acting on different parts of the body are, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, इक्वल, बराबर। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है while studying motion of an object under the gravitational effect of another object which of the following quantity is not conserved, तो इसका राइट आंसर हम लोग का 25 का हो जाएगा लीनियर मोमेंटम रखिए संवेग। 26 में कह रहा है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I है तो उस अक्ष के परितः आघूर्णन त्रिज्या क्या होगी, 26 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, I बटा में m। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी VO एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द अर्थ एंड एस्केप वेलोसिटी VE ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू पूछ रहा है, जी का जो है हम लोग का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा m-1 L3 T-2। ठीक है। उसका बाद है 29 नंबर क्वेश्चन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड टू अ प्लेन, दिस इज कंसिक्वेंस ऑफ, 29 का हम लोग का हो जाएगा बी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 30 में, एक कण बल F इज इक्वल टू अल्फा x के प्रभाव में x बराबर 0 से x बराबर d की गति करता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य जो होगा हम लोग का बराबर होगा हाफ अल्फा d²। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर द कांस्टेंट मोमेंटम द करेक्ट ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास विल बी, तो इसका राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। 32 का हम लोग का हो जाएगा, देखते हैं। 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट A and B आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई 9 r
and r respectively. If the speed of A is 2v, then the speed of B will be, तो B का स्पीड कितना हो जाएगा 6v। ठीक है, यंग प्रस्थापन गुणांक की इकाई है 33 जो है, इसका हम लोग का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 में क्या रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका उल्टा हम लोग का कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। उसके बाद किसी पूर्ण दृढ़ पिंड का यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है, द यंग मॉडुलस ऑफ अ परफेक्ट रिजिड बॉडी इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद 36 में कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड ऑफ 6 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी। तो इसका मैक्सिमम स्पीड होगा हम लोग का पाई। सान्यता गुणांक की बीमा क्या है, द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। ठीक है, तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी में, ml-1 t-1। ठीक है, अब कह रहा है कि साबुन के दो बुलबुले जिसकी त्रिज्या 2:1 है और उसके भीतर दाब अधिक क्या होगा, तो ये 1:2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इज डबल, देन द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विल बी, हम लोग का हो जाएगा इसका 4 गुना, 4 टाइम्स 4 गुना। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर इज, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। उसका 41 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ नैरो ट्यूब इज डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपिलरी राइज। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हाफ्स हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है। उसका 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक 2 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए एक 3 किलोग्राम की स्थिर गेंद से प्रत्यक्ष टक्कर करती है। ठीक है, टक्कर के बाद 3 किलोग्राम वाली गेंद की चाल क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा 8। हम लोग का टोटल 70 क्वेश्चन है, जिसमें से 35 क्वेश्चन ही करने हैं 50%, और बाकी आपका सब्जेक्टिव से होगा। ठीक है, 43 क्वेश्चन में कहता है कि एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, उसका शुद्ध जल और साफ कांच के बीच में संपर्क कोण कितना होता है, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द प्योर वाटर एंड द क्लीन ग्लास इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0 डिग्री का। किसी झील के पृष्ठ में 10 मीटर गहराई पर किसी तैराक पर दाब होगा, कितना दाब लगेगा उसके 10 मीटर की गहराई पर, तो ये हो जाएगा 2 ATM। ठीक है, उसके बाद है श्यान बल, व्हाट इज विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से हो जाएगा दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बात सही है। डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी सही है। एक्ट्स अपोजिट टू द फ्लूइड, ये भी बात सही है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 47 में जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। ए नंबर, जल जब जमेगा तो उसके अणु के बीच की दूरी घटेगी, है ना। पहले लिक्विड स्टेट में, फिर ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, तो इसका क्या होगा, दूरी घटेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का 48 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे जो है दे रखा है कि आयाम गुणित तीव्रता, आयाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तीव्रता, तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर, तीव्रता इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, उसका 49 में यहाँ पे कह रहा है आयतन प्रसार गुणांक अल्फा भी तथा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा व एल में संबंध स्थापित करें, तो 49 का हम लोग का हो जाएगा ये पी नंबर। 50 में कह रहा है विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, एक गोलाकार छेद वाली धातु की चादर को गर्म किया जाता है, छिद्र क्या होगा, तो छिद्र हम लोग का गर्म करने पर क्या होगा, बड़ा होते जाएगा, लार्जर होगा, है ना। जैसे ही गर्म करेंगे पार्टिकल क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा, तो छेद बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 52, जिसमें पूछ रहा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन द। ठीक है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर। वह ताप जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा कंपटीशन में भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। हीलियम गैस के लिए CP और CV का अनुपात क्या होता है, 54 में पूछा है, तो ये होगा 5:3। ठीक है, उसके बाद आदर्श गैस की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आदर्श गैस कह रहा है, तो इसका हम लोग का 0 हो जाएगा, आइडियल गैस का। किसी आदर्श गैस में रुद्धोष्म
प्रक्रम में दाब P और आयतन V के बीच का संबंध क्या होगा। 56 में पूछ रहा है क्या होगा संबंध। द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर P एंड वॉल्यूम V ऑफ एन आइडियल गैस इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 में। यदि कार्नो इंजन में उष्ण ऊष्मा भंडारण का तापमान 800 केल्विन है तथा दक्षता 25% है तो ठंडे ऊष्मा भंडार का तापमान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26.85। ठीक है, बनाने के लिए इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। इफिशियंसी बराबर न्यू इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल डिवाइडेड बाई टी एच। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है टी एच दे रखा है, एल निकालना है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। पहले आप जल्दी जल्दी मिला ले जो राइट आंसर है उसको, फिर बाद में अपना कहेंगे तो इसको डिस्क्राइब भी हम लोग कर लेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव का भी कर लिया जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ एन आइडियल गैस इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज। तो इसमें राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा 0 डी। ठीक है, उसके बाद 59 में क्वेश्चन में कह रहा है कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज इक्वल टू अल्फा पाई, ये हो जाएगा अल्फा बटा में 2 पाई ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, 60 का हम लोग का कहता है कि द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका राइट आंसर हम लोग का टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 70 क्वेश्चन ही 10 और बचे हुए हैं। 61 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव वेरिएबल ऑफ ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। तो इसमें जो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है इसमें क्या एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिव है तो इसमें वॉल्यूम हो जाएगा आपका। ठीक है, आयतन। सम आयतनिक प्रक्रम में किस गैस द्वारा किया गया कार्य होता है, किसी गैस द्वारा। द वर्क डन बाई अ गैस इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। उसका 63 कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM एट ए इंस्टेंट इज गिवन बाई y इक्वल टू a cos ओमेगा टी द एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t बटा में 4 वेयर t इज टाइम पीरियड इज। तो इसका राइट आंसर हम लोग का 63 का हो जाएगा 0। 64 का कह रहा है कि अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट द चेंज इन फेज ऑन रिफ्लेक्शन विल बी। तो इसका हो जाएगा 64 का हम लोग का पाई, बी नंबर। उसके बाद सोलर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका हो जाएगा हम लोग का x²। ठीक है, आगे द केस ऑफ रेजोनेंस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज। तो इसका राइट आंसर हम लोग का 66 का हो जाएगा ये मैक्सिमम अधिकतम होता है सी। जब ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपवर्तित होता है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित होता है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का राइट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 68 नंबर में, जिसमें कह रहा है कि अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैज़ एन एम्पलीट्यूड a एंड इट्स टाइम पीरियड t। द टाइम रिक्वायर्ड बाई इट टू ट्रेवल फ्रॉम x टू a टू x इज इक्वल टू a बटा में a इज। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा t बटा में 6। अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हम लोग का, उसको हम लोग करेंगे, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा। 69 कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट इमेंटिंग फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप डिपेंड ऑन। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, वायु स्तंभ की लंबाई पर भी और वायु में ध्वनि की चाल पर भी। ठीक है, वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है, 0.607। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें से कह रहा है कि आपको प्रश्न संख्या 1 से 20 दिया हुआ है, जिसमें से मात्र 10 करना है। तो आसान आसान जो आपको लगता है उसमें से देख करके आप कर सकते हैं। सबसे पहला इजी क्वेश्चन है, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम बताइए। कह रहा है कि इसमें रूल कहता है कि 2 अगर वेक्टर है आपका, दोनों वेक्टर क्या है, कंटिन्यूअस है, जो 2 इसका तीसरा साइड जो होगा वो क्या बताएगा, इसका रिजल्टेंट देगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब दूसरा है किसी कण का वेग v बराबर at² और bt है व्यक्त किया गया, जहाँ t बराबर समय है तथा a और b के विमीय सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए निकाल सकते हैं ऐसे। v बराबर हम लोग जानते हैं LT-1 होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है v बराबर
8t²। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, v का वैल्यू लिख देंगे t-1, ठीक है, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे a और t² हो जाएगा। अब यहाँ गुना में है, इधर से t आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो LT-1 डिवाइडेड में t², तो इसका हो जाएगा हम लोग का LT-3। तो a का वैल्यू हम लोग का निकल गया। इस तरह से आप b/t का भी निकाल सकते हैं, ये LT-1 डिवाइडेड बाई b/t, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जब t डिवाइड में इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा LT-1 इंटू t, तो t से t खत्म हो जाएगा, तो b का बचेगा l। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सी में कह रहा है इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ u देन फाइंड द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ द असेंट। तो कह रहा है कि सबसे लास्ट सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा। तो ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, बना सकते हैं। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था। इफ पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई r वेक्टर 3ti minus 2tjm time is expressed in t second and the unit of all factor are in such a way that r vector can be expressed in meter. Find the magnitude of the velocity of the particle at t is equal to 1 second। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यह बहुत आसान है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी आसान है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। शक्ति को परिभाषित करें और इसका ऐसा यूनिट लिखे, ये भी हो जाएगा, बहुत आसान है। तो कितना आसान था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपका इजी था। सूडो फोर्स किसको कहते हैं, झूठा फोर्स, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। वाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स, ठीक है। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा है द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज 9 times मोर दैन द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द प्लैनेट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो चक्कर काट रहा है वो कितना समय पूरा करेगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F is equal to I unit vector plus 2j minus 3k about the origin and the force act on the particle whose position vector is 2I plus 4j minus 6k, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, ठीक है। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द यूनिफॉर्म क्यूब इज when a uniform cube is compressed then each of its side decrease by 1%, calculate its volume strain, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ पाइप इज 3 सेंटीमीटर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज हाफ देन फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, उसका डॉपलर इफेक्ट क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा है। जब दूर से कोई वस्तु आती रहती है और उससे आवाज़ निकलती है, ट्रेन वाला एग्जाम्पल था, तो उसका आवाज़ कभी तेज़ और कभी धीमा सुनाई देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर विथ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज आर ड्रॉप फ्रॉम अ लिक्विड हुज रेडियाई आर इन द फॉर्म रेशियो ऑफ 3:4, इफ द विस्कस ड्रैग फ्रॉम force applied on both the bodies is same then find the ratio of their velocities, ठीक है। उसका 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ड्रॉ प्रेशर वॉल्यूम कर्व इन द आइसोथर्मल आइडियाबैटिक आइसोबारिक एंड आइसोक्लोरिक प्रोसेस इन द आइडियल गैस, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, कैलकुलेट इट्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 और होना चाहिए, उसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है राइट द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिम्बल्स यूज, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है हम लोग का, मतलब 6 क्वेश्चन दिया होगा जिसमें से 3 करना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग a constant retarding force of 15 Newton is applied on a body of mass 10 kg moving initially with the speed of 20 meter per second. How long does the body keep to stop? ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन पहला चैप्टर का ही है। उसके बाद दूसरा द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिसअलाउ मेनी फेनोमेनन कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन डिटेल विद सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, लॉ फर्स्ट से भी पूछा और लॉ सेकंड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूछ दिया गया है। उसका 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर मोशन अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. राइट योर थॉट ऑन इट. ठीक है. 24 कहता है राइट एंड एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस रिलेटेड टू द मोशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिगिड बॉडीज. ठीक है. 25 कहता है कि राइट द वर्क एनर्जी थ्योरम. A body of mass m drop from the height h reaches to the ground with a velocity of 0.8 root under gh. Using the work energy theorem shows that the work done by the air friction is minus 0.68 mgh. ठीक है. उसके बाद है what do we mean by stationary wave, explain the differences between stationary and progressive wave. तो यही था हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन. मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा इसका सॉल्यूशन. और लॉन्ग का अगर समय मिलता है तो मैं करके ज़रूर दे दूंगा आपको. आपने जो लगाया है टिक, अगर जितना आपको याद हो तो यहाँ से आप मिला सकते हैं कैसा गया है पेपर. आप अपने कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दे. अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों और परिवार के सदस्य के बीच में ज़रूर शेयर कर दे. अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच.